सो हम लोग को कंपनी ऐसा बनाना था कि जो इनिशियली छोटा रहेगा बट धीरे 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 करके फैलता जाएगा। सो ट्रायल के टाइम पे वी वर रियली इम्प्रेस्ड विद दी परफॉर्मेंस विच इट वाज गिविंग। सो मैं टेस्ट के लिए निकला था। सो दिस गाय वाज लाइक, एक काम कर, पूरा टेस्ट कर, जैसा करना है करते, बाइक को तोड़ के आज चलेगा। एंड आई कोलाइडेड एट अ स्पीड ऑफ 35 kmph एंड चेसी बीच में से टूट गया, लाइक लिजिट दो हिस्सों में हो गया। देयर वाज अ क्रैक इन द मेन फ्रेम। Hello everyone and welcome to yet another wonderful episode of the Manthan Mehta Show, where we like to, talk to people and understand their journey, because I truly feel that each and every journey is truly a source of inspiration. And today we have two wonderful entrepreneurs with us. And before I talk about them, I want them to talk about themselves. So I request you both to please introduce yourself and please give us an idea as to what you are into. सो माय नेम इज़ विराज शेट्टी एंड मैं फाउंडर एंड CEO हूँ ऑफ प्रिविलेंट ऑटोमोटिव। Hi, this is Akshay Gorpade from Prevalent Automotive, and I'm the CTO of this company. Right. And Prevalent Automotive के बारे में आप थोड़ा बताइए, as in what you do in that company and क्या क्या होता है वहाँ पे। Okay, so funny story about how the name came out, Prevalent. Prevalent means to spread widely, that is the derivative of prevail. So हम लोग को कंपनी ऐसा बनाना था कि जो इनिशियली छोटा रहेगा बट धीरे 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 करके फैलता जाएगा। सो हम लोग का बेसिक टारगेट ऑडियंस ऐसा था कि हम लोग का ऐसा कुछ बनाना है जो ऑटोमोटिव फील्ड से रिलेटेड है। एंड वी अंडरस्टूड कि टू व्हीलर ऐसा सेगमेंट है जिधर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी इट इज़ वन ऑफ द राइट स्पेस टू एंटर इन द मार्केट। So जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ था प्रीवेलेंट का टू डू बाइक और एनी मोपेड और एनी काइंड ऑफ सेगमेंट, इनिशियली हम लोगों ने यही सोच के गए थे कि वी विल गो विद एवरी मार्केट, बट उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है। वी कैन नॉट जंप ऑन द डायरेक्ट सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। सो हम लोगों ने फर्स्ट ये किया कि वी विल गो विद द टू व्हीलर सेगमेंट and then we will go up further in a cargo related. Perfect. So you plan to expand yes, that. Expand it. But my first question would be, how difficult was it to start? Because I truly feel that start is always challenging to have that push. So how rather let's start with where does this idea come from, and how did you actually start this thing? So the original base of the idea is मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है। मैं बेसिकली कुछ कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ, लाइक वॉल्वो कार्स, अशोक लेलैंड। उसके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आई अंडरस्टूड मैन्युफैक्चरिंग ऐसा स्पेस है जिधर मेरे को जाना था। Okay. एंड समथिंग विच आई वांटेड टू ऑलवेज बी लाइक कि मेरा खुद का गाड़ी या फिर खुद का बाइक मेरे को बनाना है। सो ईवी ऐसा स्पेस था कि जो इंडिया में आ रहा था एंड समवेयर हमको मालूम था कि वो बूम करेगा। सो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, बट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा रोल एज एन ऑटोमोटिव इंजीनियर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित रहेगा। आई अंडरस्टूड मुझे एक को फाउंडर की ज़रूरत है जो मेरा इलेक्ट्रिकल साइड को समझ सके एंड प्रोडक्ट को एक अच्छा मोड़ दे सके। दैट्स व्हेन आई फाउंड माय को फाउंडर अक्षय घोरपड़े। Okay. So basically, long story short, मैं बता देता हूँ। We are from a same college and he is my junior and मैं इनको मतलब मिल नहीं रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वगैरह, क्योंकि मैं बहुत कम था उस पर, ना लिंक्डइन पे वगैरह। इन लोगों ने बहुत ट्राई किया था। फिर बाद में मैंने जस्ट यूजुअली एक दिन ऐसा ईमेल ओपन अप किया, वहाँ पे देखा कि लिंक्डइन पे मैसेज आया हुआ है एंड वहाँ मैसेज लिखा था, वी आर ट्राइंग टू फाइंड यू बट योर फोन इज नथिंग इज रीचेबल, लाइक काइंड ऑफ थिंग। सो बात हुआ, हम लोग सीसीडी में गए। ऑब्वियस थिंग है, स्टार्ट वहाँ से ही होता है, कॉफी पे ही। जब एक कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर देता है, लाइक कहाँ चाय की टपरी पे मिल गए या कहाँ पे चाय कॉफी के लिए मिल गए, या बात कर रही है चल यार बिजनेस धंधा चालू करते हैं, कोई तो कौन सा करता है, ठीक है। तो ये बात हुई थी वहाँ कि इलेक्ट्रिक में जाते हैं या कि ट्राई करते हैं, खुद का बनाते हैं बाइक। हम लोगों ने पहला कैफे रेसर मॉडल बनाया था। फिर then we thought कि cafe racer model is not genuinely for Indian market. I'm sorry if you could brief about that model. Cafe racer, okay. Cafe racer is a cruising type cafe racer type and it's in a premium segment. Okay. And, Okay. for that you need a good brand. It's more like a high-end thing that yes, you're thinking. perfect. Like So
जस्ट लाइक हस्की वर्ना. हस्की वर्ना. Okay. हस्की वर्ना इज अ कैफे रेसर Okay. जो बजाज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस Even किया you था. can say Enfield का Continental GT. अच्छा अच्छा Okay. मतलब एक्सट्रीम हाई एंड प्रोडक्ट आप Yes, बनाने की बस- सोच रहे थे. हाँ, ओके तो हम लोगों ने वो बनाया अभी, ठीक है. और अच्छे आपने से- बनाया भी Yes, इसके yes. ऊपर. ओके इन कोविड टाइम सिचुएशन आल्सो, ठीक है. तो वो टाइम पे बहुत रिसोर्सेज कम थे. स्टिल वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दैट बाइक. एंड हम लोगों ने खुद से बैटरी पैक BMS डेवलप किए थे. वो टाइम पे स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं मिल रहा था हमें 1.5 लाख का. तो वो चीज हम लोगों ने खुद से डेवलप की थी. इट्स लाइक 1.5 थाउजेंड्स में हम लोगों ने बना दिया था वो मशीन. अच्छा कोविड टाइम पे. यस. सो बट सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड ऑल जो चीजें एकदम बेसिक वर्जन था यस उसका. बेसिक वर्जन. पर इट्स अ गुड, ठीक है. LFP के बैटरीज लेना, टाइप करना, स्टैकिंग करना, वो सब चीजें करते 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 पूरा मॉडल बना दिया था हम लोगों ने. सो मोर और लाइक उसको सिर्फ एक छोटा सा एलाबरेशन देता हूँ. सिस्टम 72 वोल्ट्स का था एंड द करंट कैपेसिटी वाज 45 Ah. सो एनीथिंग जो DC में अबाउ 60 वोल्ट्स के ऊपर जाता है दैट सिस्टम कैन गिव यू अ डायरेक्ट शॉक. एंड DC इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम. अभी जो भी हम लोग घर पे आता है वो AC है. मतलब बराबर. एक बार झटका लगा तो एटलीस्ट छोड़ने का मौका है. इसमें पकड़ DC के में रखता पकड़ के रखता है एंड वो करंट पूरा अपने बॉडी के ऊपर फैल सकता है. सो ये चीज़ के लिए देर आर फ्यू प्रोटेक्शंस जो बड़े मशीनरीज में होते हैं. दैट्स द रीज़न उन लोग इतना महंगा चार्ज रहता है. करते हैं, राइट. बट द वे इसने जो स्पॉट वेल्डर बनाया था सो इट वाज वेरी लोकलाइज्ड. जो आपको किधर भी कोई भी बोलते हैं ना गली नुक्कड़ में मिल जाए ऐसे सिस्टम को लेके एक PCB को बना के वी हैड 2 prongs जिसके ऊपर से हम लोगों ने स्पॉट वेल्ड किया था. एंड इट्स टोटली कंप्लीटली टचलेस. या अच्छा हाँ, ओके. ऐसा बनाया था कोविड टाइम पे. बेसिक इंडियन जुगाड़ हाँ, या yes. समथिंग लाइक RFID. जैसे आप सिर्फ उसको स्कैन करो वो हो जाता है. यू हैव टू जस्ट प्लेस योर हैंड. फिजिकल टच रिक्वायर्ड. ओके नाइस. So no current that is actually getting in touch with you. Right. That's what. So you are made for manufacturing. You Yeah. have cut your cost on that day only. Yeah. Exactly. So कुछ चीजें नहीं मिलती तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए. ये Right. बेसिक मोटो है. That is what engineers do. I mean, I feel Always. like. कि कुछ ना मिले फिर भी चला लेंगे. काम होना काम चाहिए. होना चाहिए. वो Right. होना चाहिए. तो वो फर्स्ट फेज था कोविड के बाद में कि वो पहला ऐसा कैफे रेसर था कि जो विद इन 2 आवर्स में फुल चार्ज होता था एंड मोर देन 150 किलोमीटर जाता था. ठीक है. एंड टॉप स्पीड इज लाइक 110 किलोमीटर. Okay. एंड वी आर सो मच एक्साइटेड दैट कि हम लोगों ने ब्रेक ही नहीं लगाए थे उसमें. फिर भी हम लोग टेस्टिंग में निकल गए. अच्छा बिना ब्रेक के टेस्टिंग है. So उसके टेस्टिंग करते करते इट वाज जस्ट वी हैव टेस्टेड मल्टीपल फेजेस. एक बार चेसी बन गया तो सिस्टम लाइव हो गया तो ओनली विद द चेसी वर्क. फिर स्टार्टिंग में बॉडी वर्क बना तो ओनली विद द बॉडी वर्क इट वाज कवर्ड विद कंप्लीट प्लास्टिक क्योंकि इलेक्ट्रिक है. एंड मानसून के टाइम्स में यूजुअली टेस्टिंग होता था. तो वो टाइम पे जब भी पानी गिरता तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बैटरी पैक के ऊपर पानी जाएगा तो सिस्टम लाइव होके आपको करंट लग सकता है. तो वो चीज़ के लिए पूरा कवर करते थे एंड वी यूज्ड टू टेस्ट इट आउट. बट फाइनली लाइक कोविड एंड होते होते वी क्लोज्ड ऑन दैट सिस्टम. हम लोग ने पूरा उसको डेवलप करके फिनिश आउट कर दिया था. एंड देन द फाइनल टेस्टिंग हैपेंड. इट वाज अमेजिंग. उसका एक वीडियो शूट किया वेंट प्रीटी वायरल थ्रू आवर फ्रेंड्स एंड नेटवर्क्स. बहुत लोग ने उसको देखा भी अप्रिशिएट भी किया. बट देन केम द हार्ड पार्ट कि मार्केट रिसर्च करते हैं कौन एक्चुअली खरीदेगा. वी केम आउट विद अ प्राइस पॉइंट ऑफ 1.65 lakhs. Okay. Right, and this is the manufacturing to sales cost. Right. So इस प्राइस पे कौन खरीदेगा was the question we were asking to people. तो मालूम पड़ा लोग वो प्राइस पॉइंट पे खरीदने के लिए रेडी नहीं है. राइट. सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड री इन्वेंटिंग द व्हील कि भाई करना क्या है. तो So I'm sorry before you go there. ये स्क्रैच से लेके ये टाइम तक पहुंचने को कितना टाइम लगा आपका? 2 years बिकॉज ऑफ कोविड. लॉकडाउन ही 3-4 बार लग चुका था. तो काम 3 महीने के लिए वैसे ही पॉज हो जाता था इन एवरी लॉकडाउन. सो लेट्स कैच अराउंड 1 साल तो लॉकडाउन में ही निकल गया हम लोग का. And where did you manufacture this? सो वी हैड अ स्मॉल गाला टाइप सिस्टम इन खारगर. Okay. वहाँ पे आई थिंक ही हैड अ स्पेस. वहाँ पे हम लोग करते थे. So an own space of Yeah. yours. Yes, yes. Okay. Okay. सो वहाँ पे स्टार्ट किया था हम लोगों ने. Okay. धीरे 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 कोविड ने बहुत टाइम खाया. तो स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आता था कि यार कब होगा, कब निकालेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं. फिर बाद में जो सामान मंगाया था हम लोगों ने वो भी रुक दिया. अच्छा. फिर कुछ सामान जो थे जो चाइना से इम्पोर्ट होते थे वो टाइम पे, तो वो टाइम पे भी वो बहुत दिक्कतें आने स्टार्ट हो गई कि वहाँ से आ नहीं रहा था चीज़ें. तो हमें खुद से ही डेवलप करना पड़ रहा था एक चीज़ें. टेस्टिंग कर रहे थे. टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आते थे. फिर बाद में हम लोग अप करते थे. पर वो अप करने के लिए भी हम लोगों को वो सोर्सेस नहीं मिलते थे टाइम पे. जितने भी रिसोर्सेस रहेंगे
तो धीरे 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 करके हम लोगों ने ट्राई किया कि जो गलतियां की हम लोगों ने उनको अवॉइड करके हम लोग एक 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 चीजें बिल्ड करते गए, स्टैक करते गए। अभी एक चीज ये हम लोग सीखे कि गलतियां करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप सीख जाते हो। nothing wrong in making mistake. ऐसा कोई भी नहीं है कि जो गलती नहीं करेगा, ठीक है। आपको गलतियां करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा आपका सिस्टम कहाँ फेल हो सकता है, ठीक है। देन यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप। फिर आपका जो क्रूड मॉडल रहता है ना, वो अच्छे एक पेस पे आ जाता है। फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो काउंट होते हैं कि क्या चीजें की थी, क्या नहीं की थी, हाउ मैन्युफैक्चरिंग गोज, कैसी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। अगर हम लोग डिजाइनर है या इंजीनियर है तो वी हैव टू थिंक अबाउट द आईटीआई पीपल, लाइक जो वर्किंग क्लास रहते हैं उनको वो समझ में आना चाहिए जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सो वो लेवल तक जाना पड़ता है, डीप डाउन, कि एक भी नट बोल्ट जब फिट करता है तो वो चीज की वजह से कुछ चीज रुकनी नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये चीजें थी, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ। देन वी कम अप विद अ न्यू मॉडल, मोपेड मॉडल जो है हमारा अभी का। तो ये आपका री-इंजीनियरिंग फेस आ गया बस। हाँ, फिर हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि वी विल नाउ गो विद द दैट हाई एंड थिंग बेसिकली, वी विल गो विद द कंप्यूटर थिंग। ओके। तो हम लोगों ने मॉडल खुद का लॉन्च किया वो टाइम पे 80-120, ठीक है, जो मोपेड सेगमेंट था, इंडिया का फर्स्ट मोपेड सेगमेंट आप बोल सकते हो उसको, कि जो 100 किलोमीटर जाता था, स्वैपेबल बैटरी सिस्टम था उसमें, एंड फर्स्ट इन इंडिया स्मोक मॉडल जो रहता है ना उसमें था वो। स्मोक है, स्पोक, ओके, अलॉय व्हील जैसा रहता है वैसा स्पोक मॉडल, राइट। तो स्पोक मॉडल में है, अभी भी हम लोगों ने वही कंटिन्यू रखा है, पर उसमें बहुत सारे हम लोगों ने अपग्रेड किए। वर्जन 1 आया, वर्जन 2 भी आया, नाउ दिस इज अ वर्जन 3 व्हिच इज प्योरली मैन्युफैक्चर इन इंडिया। एंड उसमें जो भी गलतियां थी या जो प्रोटोटाइपिंग वर्जन्स थे या जो टेस्टिंग्स थे, उसके बाद में जो क्रूड पूरा निकल के अभी प्रॉपर एक आ चुका है। It will go in a manufacturing soon, and वो अभी we got a certification as well for that, and अभी वो I think जून जुलाई से हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे सेलिंग आउट करने के लिए। तो ये प्रोसेस थे, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी कि इंडियन मार्केट साइकोलॉजी क्या है, लोगों को क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है, ठीक है। मैं अगर कुछ चीजें, इंडिया इज अ वेरी मच लाइक मार्केट में आप अगर उतार रहे हो ना कुछ भी चीज, तो प्राइस कंसर्न बहुत लोग हैं, ठीक है। तो आपको वो भी सोच के जाना पड़ता है। देयर इज आल्सो बिग जायंट्स कॉम्पिटिटर है जो हमसे भी बहुत बड़े, हमें वो भी सोचना है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, इन सारे चीजों को एक लाइन करते करते हम लोग ये यहाँ तक आ चुके हैं। तो ये जो लाइफ जर्नी है ना, आपको हर एक मोड़ पे हर एक चीजों पे सिखाती है कि डीलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, या आपके जो OEMs रहेंगे जो आपको पार्ट्स देते हैं, हाउ यू डील विद देम, वेंडर्स बेसिकली। हाँ, वेंडर्स हो गए, राइट, हाउ यू डील विद देम, एक एक चीजों पे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है, क्या नहीं, आपका अपर हैंड कहाँ रहना चाहिए, लोअर हैंड कहाँ रहना सो चाहिए। उस पे भी आते, बट फर्स्ट ये जो आपने मोपेड बनाया, सो पहले 2 साल आपने एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जो शायद मार्केट रेडी नहीं है एक्सेप्ट, बट वहाँ से जब आपने री इंजीनियरिंग किया और मोपेड खत्म हुआ, उसको कितना समय लग गया? सो फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाते बनाते यू कैन कैच इट वाज 1 year कंप्लीट, 1 साल So कोविड। third year into this thing now. नहीं, द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज द कैफे रेसर। Yeah, so that took around a year. That's what you're saying. Yeah, but 1 year was occupied by COVID itself, and 1 year Understood, was but I'm making. talking about once you get into the re-engineering phase. Yeah, जब आप that's what I'm saying. re-engineering phase में घुसे, वहाँ से लेके मोपेड बनाने को कितना So टाइम? एक बार ये प्रोडक्ट बन गया, then we realized कि now it's high time to actually start a company and go into the market with something which is Right. actually legitimate, right? Right. सो ये प्रोडक्ट के बाद जब भी जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि मोटपायर कैटेगरी को क्रिएट करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट डिमांड, सो हम लोगों ने बेसिक एक मार्केट रिसर्च किया कि क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए और क्यों चाहिए, राइट? सो वी स्पोक टू स्विगी जोमेटो पीपल, वी स्पोक टू लोकल किराना वालाज, वी स्पोक टू दोज पीपल लाइक जो डिलीवरी करते हैं, बी DTDC, दी कोरियर कंपनीज, दी लॉजिस्टिक कंपनीज। वी अंडरस्टूड कि लास्ट माइल में स्कोप है ही है, बट उसके अलावा भी EV का एक लॉजिस्टिक सर्विस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, Right. बिकॉज द कन्वर्जन रेशियो ऑफ द पॉइंट कि जहाँ पे आप पेट्रोल पे इन्वेस्ट करते हो, वही चीज़ अगर आप सेम चीज़ अपना वेयर हाउसिंग या फिर घर की बिजली से कमा सकते हो, तो आपका EV में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। Right. तो ये चीज़ में दे गेव अस अ पर्टिकुलर स्कोप कि एक 2 व्हीलर बनाओ तो ऐसे चीज़ के लिए बनाओ कि भाई डेली यूज़ के लिए ना आए चलेगा, बट धंधे के लिए।
So there we started with the production. I think at that moment of time, the friends, families supported a lot. I think one of our initial vendors, we call him as Tamane Engineering, Ajinkya based Tamane. yeah, Yes. based out of Juinagar. Ajinkya Tamane was one of the person who actually helped us to make out sheet metal components. So बाइक का मेजर कंपोनेंट जो रहता है वो शीट मेटल ही है. जो भी हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है. दिस इज वन ऑफ पॉइंट लाइक हमारे गाड़ी में आपको प्लास्टिक पैनल्स नहीं मिलेंगे. अच्छा. कंप्लीटली मेटल. हम लोगों ने वही सोच के बनाया था कि इंडिया मार्केट में अगर कोई भी चीज़ आप लेके जाते हो ना, एक्सीडेंट होता है, प्लास्टिक टूटा, आपको रिप्लेसमेंट में जाना पड़ता है. ठीक है, हमने प्लास्टिक पैनल्स ही हटा दिया, प्योरली मेटल बॉडी. ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम. फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर आप कहाँ पे भी जाओ आपको उसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, इंडिया में जितने भी बाइक्स बिक रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ दी चाइनीज है. ठीक है, उसमें आपको स्पेयर पार्ट्स, आप किसी भी कोई भी चाइनीज गाड़ी जिसने खरीदी ना उसके पास जाओ, आपका अगर ये चीज टूट गया, ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगता है आपके डीलर से लेने के लिए? ही विल से सर 15 दिन लगेगा. 15 दिन बोल के 1.5 महीना निकल जाता है, पार्ट नहीं आता है, गाड़ी वहाँ ही खड़ी रहती है. ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से बिल्ड करने के टाइम पे ये सोचा था कि हम लोग ऐसे बनाएंगे जिसके स्पेयर पार्ट्स इंडिया में पहले से अवेलेबल हो, जो इजीली अवेलेबल है. उसको हमारे से नहीं पार्ट मिला, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से मिल जाएगा, कहीं और से मिल जाएगा, वो ले लेगा, स्टार्ट करेगा, लगाएगा, उसका काम चालू रहेगा. वो एक कंसर्न था हमारा. सेकेंड ये था कि बैटरी स्वैपिंग चाहिए ही चाहिए. हमारे तो बहुत झगड़े होते थे, ये बोलता था नहीं देना, मैं बोलता था देना. क्यों? हर जगह पे आपको ऐसा नहीं है कि खुद का पार्किंग मिलेगा. यू हैव टू कैरी योर बैटरी, गो होम, चार्ज इट. ठीक है, तो वो लाइट वेट बैटरी बनाया हुआ है, स्टिल इट गिव्स यू गुड रेंज. तो वो एक स्वैपेबल भी चीज दिया, जिनको आपके गाड़ी पे चार्ज करना है आप गाड़ी पे भी चार्ज कर सकते हो. तो दोनों ऑप्शंस दे दिए उन्होंने. तो नो प्लास्टिक, इजीली पार्ट अवेलेबल एंड स्वैपेबल बैटरी. ये 3 चीजें हम लोगों ने, जो कस्टमर का पेन पॉइंट होता है वो हम लोगों ने पूरा फुलफिल कर हमने समझ के उसको सॉल्व करेंगे पूरा. और ये बनाते बनाते हमको 3 महीने तक लग गया. सो Okay. 3 months for getting into 1.0. That is the first model. That's the name of the model. 1.0. 1.0 was like ET120 was the basic derivative which we used. 1.0 was the version. So 1.0 finish हुआ, we started trials, testings. So trial के time पे we were really impressed with the performance which it was giving. It was carrying approximately around 220 to 30 kgs on the vehicle, including the rider and the bodywork. राइट. सो ये चीज़ देख के हम लोग एक्चुअली अच्छे लगने लग गया. जो दोज पीपल हु एक्चुअली रिकमेंड अस टू मेक दिस व्हीकल, उनको टेस्टिंग के लिए देने लग गए. सो वी स्टार्टेड गेटिंग ड्रॉबैक्स. राइट, तो उसमें सीट हाइट ज़्यादा था, ब्रेकिंग का इशू था, ये सब चीज़ आने लग गया. तो वी स्टार्टेड डूइंग मोर रिगरस टेस्टिंग. So while doing that rigorous testing, one day I was just riding the bike in Kharghar, and the vehicle used to go to around 70 kmph. तो pretty fast, pretty smooth, and electric है, तो the torque is like way too good, right? और व्हील साइज़ भी हम लोग का 16 इंचेस था. तो यूजुअली जो 10 इंच या फिर 12 इंच में रहता है वो उतना स्पीड दे नहीं पाता जितना 16 इंच का देता है. तो ये जो भागता था वो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि आप कौन सी स्पीड पे जा रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव द ड्राइविंग साउंड लाइक पेट्रोल, राइट. सो मैं टेस्ट के लिए निकला था. सो दिस गाय वाज लाइक, एक काम कर, पूरा टेस्ट कर, जैसा करना है करते, बाइक को तोड़ के आज चलेगा. लाइक फाइन. सो आई टुक द बाइक, आई वेंट थ्रू कारगर. मैं थोड़ा बहुत लोकेशंस पे रुका, आई वाज गोइंग अराउंड. सो एक 50 किलोमीटर्स तक का मैंने कवर किया था. एंड सडनली आई हैड टू टेक अ राइट टर्न, राइट. सो आई हैड गिवन एन इंडिकेटर, और राइट लेते लेते देर वॉज अ पॉइंट कि ट्रैफिक हो गया था. मैं कट लिया एंड थोड़ा आगे गया. एज सून एज आई वॉज गोइंग टू टेक अ राइट, सामने से रिक्शा आ गया. Okay. सो आई प्रेस द ब्रेक. वो ब्रेक दबाते ही वो रिक्शा सामने आ गया एंड आई कोलाइडेड एट अ स्पीड ऑफ 35 kmph. तो कोलाइड करने के टाइम पे वो जैसे ही बाइक इम्पैक्ट हुआ, सो आई डिडंट हैव अ सीट इन द बैक, आई हैड अ कैरियर. वो कैरियर मेरे पीठ पे लगा. वो कोलिजन मेरे को हिट नहीं हुआ बिकॉज द चेसी एक्चुअली अब्जॉर्ब्ड द होल कोलिजन. एंड चेसी बीच में से टूट गया, लाइक लिजिट 2 हिस्सों में हो गया. देयर वाज अ क्रैक इन द मेन फ्रेम एंड मैं गिर गया उधर ही. इसके डबल वो जो रिक्शा थी उसके अंदर ज्यादा बड़ा डेंट हो. अच्छा, that heavy design है. Yeah. सो जो क्रैक भी हुआ ना,
इट्स लाइक अ 2 mm का वो थिक मेटल था. स्टिल वी थॉट कि नहीं, वी विल, हमें और ज़्यादा और स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा और हम करेंगे भी. क्योंकि कॉस्ट कटिंग इन चीज़ों में नहीं कर सकते. ठीक है, जो चीज़ अच्छी देनी है वो अच्छी ही देनी है. सेफ्टी पे आप ज़्यादा ध्यान Safety दे is रहे हो, कभी भी टू व्हीलर इंडस्ट्री में कोलिजन टेस्ट नहीं होता. right? अच्छा. हाँ, कभी नहीं होता है. 4 व्हीलर्स में होगा, ठीक है. पर हम लोगों ने एज अ फाउंडर, हम लोगों ने खुद पे भी वो चैलेंज ले लिया कि हम लोगों ने ठोक के देखा, ठीक है, कि कितना जा सकता है ये, क्या हो सकता है, ठीक है. तो वो एक जो चीजें रहती है, ड्रॉबैक कहाँ नहीं आते, चीजें इम्प्लीमेंटेशन का, तो हम लोगों ने वो चीजें एक एक, पहले 80 mm के ब्रेक्स थे, हम लोगों ने उसको बढ़ा दिए 110 के लिए. Right. फिर बाद में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ब्रेक भी डाल दिया और सेफ बनाया उसको, रीजनरेटिव ब्रेकिंग डाला तो और अलग लेवल का सेफ्टी में चला गया वो. तो एक चीज करते करते हम लोग इधर तक गए. तो हम लोगों ने खुद पे एक्सपीरियंस भी किया वो चीज, rather than Right. making it to the customer itself. Nice. So after this accident, the bike was remade. वो फिर भी working condition में था, but फिर then came 2.0. 2.0 में we made all the changes. Again went on with the testing. Testing में the results were much better. But again, while testing with the customers end, जब भी हम लोग देते थे गाड़ी, उन लोग टेस्ट करते थे. I think that's when our first customer took our vehicle, purchased it. He is from Rajasthan. उधर ब्रह्मा कुमारी में अभी भी हम लोग का व्हीकल अभी भी चलता है. दैट हैड अ लॉन्गर रेंज, अ बेटर सिस्टम ऑल टुगेदर, अ रगेड बॉडी एंड वे बेटर डिजाइंड एज कम्पेयर टू बिफोर. दे लव द व्हीकल. टिल डेट इट इज़ बीन यूज्ड एवरी डे. देयर वाज नो फॉल्ट टाइम टिल डेट. एंड वो यूटिलाइज करते करते उनसे कुछ इनपुट्स आए कि इसमें ये इशू है, कर सकते हैं. उसमें और इम्प्रूव कर सकते हो. Right. So that's when we came into model 3.0. 3.0 was completely revamped. हम लोग ने एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर को लिया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर को बिठाया, बोला देख ये मॉडल है, वी नीड अ गुड लुक, वी नीड अ बेटर अपीलिंग व्हीकल. एंड वो चीज़ ऐसा चीज़ होना चाहिए कि सामने वाला देख के वो उसको खुद खरीदने आ जाए. Right. He revamped it. It took 6 months to completely revamp the vehicle. So ये एक बार डिज़ाइन हो गया. So you revamp the whole design, then comes the engineering point of view again. कि आपने revamp तो कर दिया, वो design to ideation to reality Takes time. takes a lot of time. But again, because we have been working through this segment a lot and we have the expertise, again a very good team of our employees as well, and also of our L1s as well. We had good interns, we have good L1s. We call it L1s because they are the leader teams, which we actually give our heart and soul to, and we believe in them. They made it possible to complete the design by Feb of 2023, right? The product was on road. फिर उसका फिर से टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ, एंड दिस वन वाज फैब. लाइक उसको और 3 प्रोडक्ट को हम लोगों ने बेचा कस्टमर्स को. सेम राजस्थान का. नहीं अलग. अलग. इस टाइम मुंबई में बेचा है. मुंबई में 3 कस्टमर्स को बेचा. उन लोग का एक अच्छा रिस्पॉन्स आया. उन लोग का भी कुछ रिस्पॉन्स में दे सेड keep on getting more problems. So now this is the 3.0 is the final thing that you have. No. Or you are We still... again revamped it, Okay. made it 4.0. But Okay. 3.0 to 4.0 के बीच में जो डिज़ाइन चेंजेस हो गए थे, that got certified. Okay. So we got the low speed certifications done. हम लोग का सर्टिफिकेट आ गया, एंड हाई स्पीड सर्टिफिकेट के लिए हम लोग ने डाल दिया. So अभी जो हम लोग बेच रहे हैं that is 4.0. So what is the price point for that? 4.0 is 80,000. 80,000. Yeah. Okay. So we sell it in 79,999, and there is one more which has a better range. It comes to around 130 kilometers. It is 84,999. Okay. Right? अभी वही चीज़ जब हाई स्पीड पे जाती है, वी आर फोकसिंग ऑन कीपिंग इट बिटवीन 8,999, Okay. इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग. And your closest competition would be the So- price point of them would be? See, there are few competitions which bring it from China. So the range which we are providing, they provide the same in a lakh 1.2. And I think one of the best competitions we have got till date is eLuna. So that is from Kinetic Green, one of a very old company and one of the most leading ones in the segment right now. They are coming down in 69,999. But beating the range, we have the better one, and the looks and appeals are also good. Right. But hands down, we as a competitor to them,
our way to manage because as a startup you cannot Right. compete with a legend who True, has true. been That goes without saying. yeah. Nice. That's very nice. So again, one thing is manufacturing it, and second is selling the fan. Selling. So how? Tell me the story of your first sale. I mean, how exciting was it? So first sale, it was like we had already got the amount in our bank account, right? And the model was not ready. So we are striving. The chassis work is there. Some parts are delayed. So you must have pitched it, not to him. I mean, So before. while pitching, we only gave a simple proposition. We have made an electric bike, right? You have a huge landscape over here, and EVs में आपको चार्जिंग करने का ज़रूरत है, Right. पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है. हम आपको बेटर रेंज देंगे जो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, राइट? इतना मैंने पिच किया. मैंने सिर्फ उनको बताया ये मेरा मॉडल है, ये आप देख लीजिए, ऐसा दिखता है और ऐसा होने वाला है. सो इट वाज समथिंग एज एन इंस्टेंट सेल वेर ही सेड एक काम कर, तो एक प्रोडक्ट बेच, मैं देखता है, Okay. अगर मेरे को अच्छा लगा आई टेक मोर. More like an impulsive thing. Yeah. सो आई सेड फाइन, नो वरीज. सो उनका अकाउंट में पैसा आ गया था. अकाउंट में पैसा आके 2 महीना हो गया था एंड इट वाज मार्च एंड, राइट? सो मार्च एंड में फाइनेंशियल फाइलिंग्स है, तो देर बेसिकली द ऑफिस दे कोऑर्डिनेटेड अस. दे सेड तुम लोग का बाइक नहीं है, पेमेंट जा चुका है, क्या कर रहे हो तुम लोग? सो आई सेड डू वन थिंग, मैं रिवर्स करता हूँ पेमेंट, आप पेमेंट अपने पास रखो, जब आएगा जिस तब दिन देना. बाइक आपके पास आया उस दिन मेरे को पेमेंट दे दो. सो पेमेंट जा चुका था. सो आई गॉट अ गुड बैशिंग फ्रॉम माय को-फाउंडर, माय टीम and a lot. I said first of all is the customer's trust is one thing we should build. Second is we at that time were incubated in KJ Somaiya College of Engineering. Okay. So when we were in incubation, we also had Mr. Gaurang Shetty from Riddle, who was one of the guiding factors to us. उन्होंने भी बताया कि क्या किया तूने वापस क्यों किया, तो इनवॉइस तो भेज चुका है, तेरे को कन्वर्ट करना है, पैसा रख, क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं सर, इंसिस्ट कर रहे थे, दे दिया. तो दिस नज्ड अस समवेयर कि मैं मॉडल क्यों नहीं रेडी हो रहा, अभी तो देना ही है. बाय अप्रैल वी मेड द मॉडल, आई डिस्पैच द मॉडल. मॉडल पहुंचने से पहले आई वाज इन राजस्थान. आई मेड अ रोड ट्रिप ओवर देयर. राजस्थान में खुद अपने हाथ से डिलीवरी दिया उनको. ही हैड अ टेस्ट ड्राइव, ही वाज सुपर इम्प्रेस्ड विद द व्हीकल. 10 लोग आके एक्चुअली उधर देख रहे हैं. सो ही हैड दैट मोमेंट ऑफ फेम कि भाई अच्छा भाई के You लोग made देख रहे something हैं. big. Yeah. We had photos and everything over there. And मैंने बताया कि यूज़ कर लो, जो आपको करना है आप देख लो, इसमें जैसा आपको करना है मेरे को बताओ. And we actually call every month them कि कुछ प्रॉब्लम अच्छा, आया अच्छा. क्या, कुछ Right, प्रॉब्लम right. आया क्या. अच्छा, सर, check on them. हाँ. बना रहे हैं. सर अभी तक कुछ नहीं आया सर, अभी तक आया नहीं सर. अरे बताओ हमें प्रॉब्लम्स चाहिए. Right. That's feedback for you. फीडबैक Yeah, चाहिए true, हमें. true. प्रॉब्लम्स मिलेंगे तो नहीं हम लोग नहीं सर अभी तक कुछ नहीं आया. Right. आप कितना गाड़ी चलाते हो सर? जाते हैं डेली हम लोग 100 102 ऐसे किलोमीटर लेके जाते हैं गाड़ी. हाँ इतना जा रहा है. हाँ कितने दिन से इतना हम लोग तो डेली चला रहे हैं कंटिन्यूअसली. अरे बाप रे, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इसको मैं पूछता सच में नहीं है या ऐसे ही बोल रहे हैं. एज अ सीटीओ, एज अ टेक्निकल, मुझे प्रॉब्लम्स की बहुत नीड रहती है कि आना ही चाहिए यार. कहाँ तो ये आप solve कर सकते हो. तो सॉल्व कर True, सकता true. हूँ. सो Nice. चीजें बहुत अच्छे से जा रही थी, एक चीजें. Right, तो right. फिर भी हम लोग एक चीज इम्प्रोवाइज करते हुए. So if I may ask, अभी तक कितना सेल किया है आपने? See, at the current date around 20 units have already been sold. Lovely. ये 10 यूनिट का मेरे को अभी सेल के बाद जो डिस्पैच करना है वो बाकी है. Okay. 10 यूनिट्स ऑलरेडी इन द मार्केट. मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगता है आपको? So manufacturing takes approximately a month Okay. from the procurement end to the finished goods, Perfect. right? Because procurement again comes with the scope where we have a time period. Like some vendors give it in 14 days time, some vendors take 1 month's time. तो उसके हिसाब से I have to plan out my production lines. अभी वो जब भी होता है तो उसके हिसाब से 1 मंथ का एक टर्नओवर साइकिल हम लोग रखते ही हैं. And you guys being from the technical side, आपके लिए manufacturing would be sort of simple. I won't say एकदम simple, but sort of simple. Getting into a business is like having many verticals. So apart from that, there will be many challenges again that you have been facing. As simple as employees को manage करना, finances manage करना, accounts देखना, वो सब के बारे में थोड़ा बताएं. Because लोगों को लगता है कि business करना Okay, simple है. So yeah. अगर टेक्निकल, इफ आई एम अ इंजीनियर गाय, इंजीनियर्स को थोड़ा दिक्कत आता है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी फाइनेंस, बैंक स्टेटमेंट नहीं किया रहता, true. ठीक है.
पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल्स, इतने ही नहीं, लीगल्स में भी हम लोग रात रात भर बैठ जाते हैं कि एग्रीमेंट बना हुआ है, क्या क्या क्लॉज है, क्या क्या वर्ड्स sections, यूज क्या किए क्या हैं, है, क्या राइट है, राइट ठीक है। देन वी डिस्कस विद अवर लॉयर, ठीक है, कि क्या चीज़ें है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा सेक्शन है। अगर वी आर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो सेक्शन आता है 2013 एमसी एक्ट, ठीक है, 2013 सो एक एक चीज़ें देखनी पड़ती है, एमओयूज देखने पड़ते हैं, एओए देखने पड़ते हैं, फिर बाद में अगर फाइलिंग करना है, जीएसटी का फाइलिंग्स रहता है क्वार्टरली, वो चेक करना पड़ता है, सीए सीएस के साथ बैठना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ऑडिट्स बनाने पड़ते हैं, फिर बाद में बोर्ड मीटिंग्स लेने पड़ते हैं, फिर मतलब आपको फाइनेंशियल ईयर्स वो दिखाने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ये करते करते मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इतने फंसे रहते हैं, फिर भी हमें ये भी करना पड़ता है, सब कुछ टैकल। बट आई लाइक टू एम्फसाइज ऑन एम्प्लॉइज के Yes. साथ you know how well have you gelled in, because I truly understand communication is a challenge initially, so how ऐसा कुछ challenge आपने face किया which you improvised on and now you are good to go? स्टार्टिंग में एम्प्लॉइज जो रहता है, इफ यू आर स्टार्टिंग फाउंडिंग समथिंग टीम ऑफ, कोई भी कर रहे हो चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपसे गलतियां होती है कि आप आपके साथ जो कोवर्किंग टीम में है या आपके साथ जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पे कभी कभी वो चीजें अपने दिमाग में ये रहती है कि नहीं मेरी कंपनी है, ठीक है, उसमें वो काम करना चाहिए, मैं क्यों करूँ, बाकी ये चीजें एक एक चीज के बाद में खुद में मैच्योरिटी आ जाती है कि क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। So आपने उनको second chance दिया है कभी, समझो गलती हो गया and you हाँ। said that it's okay, better second chance है, हम लोग पहले स्टार्टिंग में गुस्सा करते थे, right? ठीक है, कि क्यों किया ये चीजें, ये है, क्रंच है, मटेरियल खराब कर दिया, अभी कहाँ से लाएंगे, इसलिए तो वो होता है स्टार्टिंग में। फिर बाद में धीरे 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 हम लोग खुद भी सीखते गए कि गलतियां हो सकती है, देयर इज नथिंग एल्स, लाइक आप कितना भी ट्राई करो अवॉइड करने का, वो चीज फिर भी हो गया तो आप क्या करोगे, ठीक है, जो नहीं होना था वो भी हो गया तो क्या करोगे, तो ठीक है, हो गया, ये चीज ना हो इसके लिए हम लोग फिर उनको ही बुलाते हैं, बात करते हैं कि ये क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसको कैसा इन फ्यूचर हम लोग टाल सकते हैं। हम लोग जिम्मेदारी देते, पहले हम लोग खुद जिम्मेदारी उठाते थे कि ये चीज करना है वो कर, अभी हम लोग जिम्मेदारी देते हैं, Right. क्योंकि हाँ ये आपकी जिम्मेदारी, आप ये लो, आप वो करो। जब Right, आप किसी right. को कंधे पे जिम्मेदारी देते हो ना, दे लव यू, ठीक है, You trust them that हाँ, you are capable enough to do yes, it. Yeah. हम लोग ट्रस्ट कर देते हैं तो वो करते हैं अच्छे Right, से, right. एंड दे फील गुड, क्यों, क्योंकि पहले बस काम दिया जाता था, काम कर Right. अभी उनको एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, ऐसा टास्क कि जो उनके बेनिफिट के लिए भी, हमारे बेनिफिट के लिए भी, उनको एक नॉलेज भी मिल रहा है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन कंपनीज, ठीक है, उनका खुद का ग्रोथ भी हो रहा है, Nice. एंड यहाँ पे हम लोग ऐसा बैरियर नहीं मिलता कोई कि लाइक वी आर फाउंडर, योर जूनियर, Got it. That's a good environment that you have created. Yes. जो भी है डिस्कशंस है, डिजाइन डेवलपमेंट है, हम लोग कभी ऐसा किसी को रोक ही नहीं रखा, Right. Right. परचेस वाला, सेल्स वाला या डिजाइन, सब involve हो जाते हैं। यस एवरीवन। And of course, I'm sorry, to the next question. Startup में again, there is a myth that fund is always a problem. How is it in your case? I mean, I should say. So, क्या होता है runway is the thing ना. देखो रनवे, I'll be truly honest, रनवे कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट है। कितना फंड किधर यूटिलाइज होता है और क्यों यूटिलाइज होता है ये आपको मालूम रहना चाहिए। सो आई थिंक हैविंग अ को-फाउंडर इज़ अ बेनिफिट ओवर द फंडिंग। मैं जब भी ओवर एक्सपेंस करता हूँ ये बैक बाइस्ट में कि कितना पैसा बना रहा है यार, कम कर, वही चीज़ अगर वो करेगा तो मैं उसको बैक बाइट करता हूँ कि होल्ड इट बैक यार, कम। Someone to pull you back. एंड वी लर्न टू एलोकेट कि कितना फंड किधर जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। That discipline is there. या Yes. या सो एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में कितना जाना चाहिए, मार्केटिंग में कितना जाना चाहिए, ठीक है, फिर कोई कोटेशन लेके आया है या कोई बैठा है कुछ नहीं कर रहा है, या लीगल्स भी आ रहेगा, किसी को कितना पे करना है क्या नहीं करना है, तो हम दोनों खुद में आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, इतना कैसा है, इतने में लेके आओ उसको, ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, इतना थोड़ी ना लगता है। Right. ये बोलते हैं नहीं यार, मैंने ढूंढ के लाया हूँ, अभी तू ढूंढ के लेके आया, Right. मेहनत करके आया, तो नहीं, बात कर, हो जाएगा काम, फिर बाद में कम हो जाता है, तो एक मेरे को एक वो एड ऑन मिल जाता है, प्लस पॉइंट मिल जाता है कि मैंने यहाँ बचा है तो मैं कहाँ तो और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो चीज, या मेरे साथ अगर कुछ कोई फेलियर रेशियो आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं वहाँ को घुमा सकता हूँ एक बैकअप के लिए, ठीक है, तो वो को फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि
मतलब पैसे आपके जो जाते हैं, एक बंदा रहेगा ना तो आप वो बस एक ही चीज सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये मेरा काम कम हो रहा है, पैसा दे रहा हूँ खत्म, पैसा दे रहा हूँ खत्म, पर वो काम आता नहीं होता नहीं, और इधर आपका सब निकल जाता है ना, फिर आपको लगता है यार अभी रनवे खत्म हो गया, क्या करें। तो वो टाइम को आपको बहुत जरूरी है कि कोई तो ऐसा पकड़ के खींचे, ठीक है। तो हम दोनों में करते हैं, जब मैं कुछ करता हूँ तो ये पकड़ के खींचता है, ये कुछ करता है तो मैं पकड़ सपोर्ट ईच अदर। यस। एंड सेकेंडली एक पॉइंट है कि स्टार्टअप में फंड्स का मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, स्टार्टअप का बर्न रेट में प्रॉब्लम रहता है। ओके, सो द प्रॉब्लम है स्टार्टअप में प्रोडक्ट को जब भी आप मार्केट में डालते हो तो प्रोडक्ट के टाइम पे आपको ये मालूम रहना चाहिए कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू इन्वेस्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू सेल इज द पॉइंट वेयर यू नीड द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि जब भी आप सेल करने के लिए जाओगे तब जो आपको पैसा चाहिए वो आपको कोई भी दे देगा क्योंकि आपका सेल्स हो रहा है। बट जब आप प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हो तब जो पैसा मिलता है आपको वो चीज़ बहुत स्पेयरिंगली यूटिलाइज करोगे तो तब आप एक्चुअली प्रोड्यूस कर पाओगे, राइट। सो ये फेज पे इफ़ यू बर्न इट आउट देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट टू द मोस्ट ऑफ द पॉइंट। एंड ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स को पैसा नहीं मिलता, देर आर गवर्नमेंट ग्रांट्स। हम लोग को स्टार्टअप इंडिया सीड राउंड फंड्स में से ग्रांट मिला है, वी हैव गॉट फ्री ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। सो ये सब चीज़ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इफ देर इज नो गवर्नमेंट देर इज स्टिल एंजल इन्वेस्टर्स, देर आर many people to support you. True. there are many people to actually invest into a startup because it's an high risk of failure to high risk of profit kind of way, क्योंकि इधर आप डूबोगे या फिर आप इतना Shoot ऊपर up जाओगे होगे, कि आप जितना इन्वेस्ट करते हो इसका 10 गुना 12 गुना में But मिल I said सकता that there are people who are always ready. You Yes. need to just scout for them. and look around for them. Exactly. So it's just like finding people to invest in you is always a job in a startup. If you stop doing that, you can never grow. Lovely. Is the thing. And what's your vision? I mean, the last question for today would be, what's your vision with this company of yours? See, the vision with this company is to make utility vehicles which are sustainable, affordable, and efficient for those customers, be it Indian or be it in the foreign markets, right? Here we know that there is a huge scope of expansion because, see, petrol will never run out. आपको इलेक्ट्रिक और पेट्रोल को दोनों को हैंड इन हैंड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि जो ईवीज है वो ज़्यादा बूम करेगा एज कम्पेयर टू पेट्रोल, बट तब तक के लिए यू हैव टू कीप कंटिन्यूइंग एंड स्ट्राइविंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो हम लोग को बेसिकली एक टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी बनना है जो एक्चुअली नया नया प्रोडक्ट लेके आएगा विच इज़ इनोवेटिव, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल for the market in India and in international markets. So have you got any target for sales? So I think the next financial year we are targeting around 4,000 units to be sold on Fantastic. road. Nice. So it's pretty much achievable, and we are looking out for partnership, tie-up, white labelings, and also co-brandings. Lovely. So इससे तो हो ही जाएगा. Nice. And just one final thing which I ask everyone. I mean, there are many people who always plan to start up, but कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाता है. So any one message from your side which you like to share with them? See, I say one thing कि जिंदगी एक टाइम मिलती है, रिस्क लेना है अभी ले लो, नहीं तो कभी नहीं ले पाओ। मैं ना पछताओगे ऐसे। मेरा ये बोलना रहेगा टू ऑल दोस हु आर स्टार्टिंग गोइंग फॉर स्टार्टअप, जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी गहराई है, कितने आप तैर सकते हो, कितने डूब सकते हो। तैर गए तो अच्छी बात है, डूब गए तो हार नहीं मानना है, ट्राई करना है, कोई दूसरी नैया पकड़ लो, उसमें बैठ जाओ और बाहर निकलो। Lovely, lovely. And that was a wonderful talk. I would like to say that we had. Thank you so much. Thank you. And we have all witnessed. I would like to say a storytelling of passion. I mean, when you have passion within you, each and everything that you do is well explained and self-explained. So thank you so much for sharing your story. You inspired many to be very. In fact, I am one of them. Just one of them. Thank you so much. Thank you. And thanks a lot to you for giving us this platform. Yes. And Pleasure. we're really grateful. Pleasure. Right? Thank you. Thank you.